हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन का पार्ट, जिससे आपका रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, वीडियो में कोई भी पॉज नहीं होंगे या बीच में कुछ भी एडिट का पार्ट नहीं रहेगा, सारा का सारा पार्ट कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख लेना कि कहीं पर भी हम बीच में रुके नहीं है, अटके नहीं है, पूरा का पूरा पार्ट आपको कॉन्फिडेंटली सारा पार्ट दिखेगा। इसलिए अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। ओके, अब देखिए हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट कवर करते हैं। आपको बताया तो उसमें 3 केस आते हैं, क्योंकि जब भी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करते हैं तो यही आपको टिपिकल लगते हैं। इसलिए मैं तीनों केस कवर कराऊंगा अलग अलग पार्ट में। यानी आज की वीडियो में जो कवर होगा वो पहला केस कवर होगा। पहला केस कौन सा है कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल निकल के आ रही है, और उनका जो भी डिफरेंस का पार्ट आता है वो टू बैंक बाय बैंक, टू कैश बाय कैश, या कभी कभी करंट अकाउंट खोलने के लिए भी बोल देता है, तो टू करंट और बाय करंट से एडजस्ट हो जाता है। आज ये कवर करेंगे। फिर अगली वीडियो में कवर करेंगे कि पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल रही है। और तीसरा जो केस है वो तो सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें कैपिटल दी भी होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटनी है, और जो भी डिफरेंस है वो टू बैंक बाय बैंक, टू कैश बाय कैश, या क्वेश्चन में बोलेगा टू करंट या बाय करंट, उससे एडजस्ट करो तो उससे कर लेंगे। ओके, तो आज कवर कर रहे हैं ये वाला पार्ट। पर उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से इंपॉर्टेंट बात। देखिए, अनअकैडमी लेकर आया है क्रैश कोर्स बैचेस। आपको पता है कि एग्जाम का टाइम आने वाला है, अभी 2 महीने अराउंड बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप तैयारी भी कर रहे होंगे एनटीए नेट से रिलेटेड एग्जाम की, और आपका ड्रीम क्या है, जेआरएफ क्लियर करना। तो उसके लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है, यानी लाइव क्लासेस आपकी चली रही है और क्रैश कोर्स बैचेस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एनरोल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और चिराग एनटीए रेफरल कोड जरूर डालना, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको पता है कि अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए, यानी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए, अनअकैडमी एक्सेलरेट टेस्ट सीरीज भी लेकर आता है। 21 फरवरी को भी थी, 28 फरवरी को भी है, और आगे भी जब भी आपका पार्ट आएगा तो मैं आपको बताते रहूंगा। तो देखिए, 28 फरवरी को संडे 4 से 5 पेपर 1 से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। रैंक 1 या 2 आती है तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, रैंक 3 से 10 आती है तो 75%, और रैंक 11 से 35 आती है तो 50% स्कॉलरशिप, और 36 से लेकर अगर 150 आती है तो 25% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। याद रखना कि जनरली जो ये स्कॉलरशिप आपको मिल रही है वो प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल रही है, ना कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। तो टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आप रीड कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपको एनरोल करना है और आपको सब्सक्रिप्शन लेना है प्लस में या आइकॉनिक में, तो आपको 10% ऑफ मिल सकता है आज के आज ही, अगर आप रेफरल कोड चिराग एनटीए एंटर करते हैं। तो इसको जरूर एंटर कीजिए। एनरोल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए, अपने इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, एक एक करके कवर करेंगे। देखिए, इसकी अप्रोच क्या होती है जब भी आप कवर करते हैं। देखिए, किसके लिए बेनिफिशियल है ये भी बता देता हूँ। 12th के लिए तो है ही बेनिफिशियल। साथ में आप देख सकते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट का पार्ट कवर कर रहे हैं, तो आपके कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक पूरा क्वेश्चन कवर करना आपको जरूरी है, सीखना जरूरी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का पार्ट। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ही कवर कर रहे हैं। ओके, और हम बोल सकते हैं कि देखिए, सीए फाउंडेशन, सीएस जनरली इसमें भी कवर हो ही जाते हैं, तो आपके लिए एक तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। तो ये बोल रहा है पी एंड क्यू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 17 वाज एज फॉलोज। ओके, अब हमें क्या करना है, पूरा प्रॉपर रीड करना पड़ेगा। पहले रेशियो याद रख लीजिए, 3:1 है। क्रेडिटर 40, बीपी 15, कैपिटल 85 और 40 दे रखी है पी और क्यू की। देखिए, रियल टाइम है, बीच में कोई भी पॉज नहीं है, मैंने आपको बताया। बैंक 7000, डेटर 30, उसमें से लेस क्या कर दिया, प्रोविजन कर दिया 1000 का पार्ट, तो आपका आ गया 29, ये दे रखा है। स्टॉक 40 है, फिक्स्ड 86 है, गुडविल 8000, पीएनएल 10000। देखिए, जब भी मेरी अप्रोच रहती है मैं पूरा क्वेश्चन कवर करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल तो पहले फॉर्मेट के फॉर्म में बना लेता हूँ, और रिवोल्यूशन हमें पता है कि कितनी जगह छोड़नी है, उस तरीके से हम, यानी अंदाजन आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाते हैं आपको आइडिया होता जाता है, तो आप रिवोल्यूशन की लाइन छोड़ देते हो। पार्टनर्स कैपिटल जब भी आप बनाते हो तो सबसे पहले मैं तो बाय बैलेंस ही लिखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है पुराने पार्टनर्स की वो कौन सी दे रखी है, तो सबसे पहले आपको ये उतारना है। उसके बाद याद रखिए, जब भी आप एग्जाम में कवर कर रहे हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे कोई रिजर्व का पार्ट है या नहीं है, नहीं है, तो आपको क्या करना है, रिजर्व के पार्ट अगर है तो उसको बांट देना, वरना छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको पता है कि गुडविल, पीएनएल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखे हैं या नहीं दे रखे। आपको पता है कि एक तरीके से इनसे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम। तो हमें पता है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट। आपको ये भी याद रखना है कि जो नया पार्टनर आर एडमिट हुआ है वो जनरली इनको बियर नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो तो अभी के अभी एडमिट हुआ है। वो तो अभी 1 साल बिजनेस करेगा या आगे बिजनेस करेगा, यानी साथ में फर्म के साथ क्या करेगा, जो भी उसको काम दिया गया वो करेगा, पार्टनर्स को बाउंड करेगा, खुद भी दूसरों के काम से बाउंड होगा, तो वो तो आगे होगा ना। लेकिन आपको पता है कि जब वो एडमिट हुआ तो पहले से ही पुरानी गुडविल दे रखी है, तो पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो।
पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो। आपको पता है कि ये पीएनएल का लॉस का पार्ट है, डेबिट का पार्ट है। वैसे ही अगर एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या सस्पेंस नाम से अकाउंट बना हुआ होता है तो वो भी आपको पता है कि किस में बढ़ जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाता है पुराने रेशो में, और उससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। अगर रिजर्व का पार्ट यहाँ दे रखा है तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो उस केस में आप बस याद रखिए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, रिजर्व है क्रेडिट, उसको बांटने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट, और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कर दोगे। ठीक है, यही करोगे, यानी जैसे पी और क्यू है तो 2P और 2Q कर दोगे। अगर आप देखोगे गुडविल डेबिट है, पीएनएल डेबिट है, तो गुडविल और पीएनएल को क्या कर दोगे, क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दोगे, डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पीएनएल, इस तरीके से आपका पार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद बोल रहा है आर इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन दैट डेट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 5:3:2। पुराना आपको दे रखा है 3:1 और नया दे रखा है आपको 5:3:2, जिससे आपको पता है कि किसमें बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा आपका यानी ओल्ड माइनस न्यू करते ही सैक्रिफाइस रेशो आएगा। जिससे आपको पता है कि जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उस केस में जो पुराने पार्टनर है उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिस्से का सैक्रिफाइस किया है, इसलिए उन्हें गुडविल का हिस्सा मिलेगा, ये मैंने आपको बताया था। जो पुराने पार्टनर है उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिस्से का सैक्रिफाइस नए पार्टनर के फेवर में किया है, इसलिए जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आया तो वो किन्हें मिलेगी, सैक्रिफाइस पार्टनर को मिलेगी। तो जरूरी नहीं कि दोनों ही सैक्रिफाइस करे, क्या पता एक ने सैक्रिफाइस किया एक ने गेन किया, तो जिसने गेन किया वो भी देगा। इस वाले केस में मैंने गेन कवर किया कि एक पार्टनर ने गेन किया है, आपको पता चल जाएगा। अदर टर्म्स एग्रीड वर्क क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट द रेट 5% एंड 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो आप देख सकते हैं कि 30,000 के डेटर है, उस पर 5% प्रोविजन क्रिएट करोगे तो 1500 होगा। 1000 से 1500 कितना हो गया, 500 बढ़ गया। आप याद रखिए, मैं एक बार आपको हल्का से याद दिला देता हूँ। हाँ अब ठीक है। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी हम रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाते हैं तो हमारे माइंड में क्या रहता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट रटवाया भी था, समझाया भी था, अभी मैं रटवाने का पार्ट बता देता हूँ क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। देखिए आपके माइंड में रहेगा कि लाइबिलिटी इस साइड आती है, एसेट इस साइड आती है, तो एसेट आपके राइट साइड में आती है और लाइबिलिटी आपके लेफ्ट साइड में आती है, आपको ऐसा ध्यान रहता है। तो जब भी आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हो तो याद रखना, अगर एसेट बढ़ रही है तो आप उसी साइड पे लिख दो जिस साइड आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड होती है। ऐसे एक तरीके से कॉन्सेप्ट रटने वाला पार्ट हो गया। समझने का तो मैंने बताया था कि एसेट देखो अगर क्या बढ़ रही है तो डेबिट होती है, तो डेबिट कर दो, और उसके पास में जो अकाउंट होगा वो कौन सा होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल सा पार्ट। तो देखिए एसेट बढ़ गई, अगर एसेट कम हो गई तो उसे क्रेडिट कर दो। क्योंकि देखिए कई जने ऑफेंसिव हो जाएंगे कि आप कॉन्सेप्ट रटवा रहे हैं, देखिए मैंने समझाया हुआ है, आप पिछली मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिवोल्यूशन का भी बनाया हुआ है मैंने, उसका मैंने एक क्वेश्चन भी कवर कराया है। जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी मैंने बताया हुआ है। इसी तरीके से मेरे को ध्यान आ रहा है आईफार, WCR, ये भी मैंने कवर किए हैं। तो सबकी जो वीडियो है मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे देखिए अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो वो यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि वो बढ़ रही है। ओके, अगर आप देखोगे इस अप्रोच से तो यहाँ पे बढ़ा देंगे और इसके अपोजिट में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आपको पता है कि उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसेट में भी ऐसा ही है कि इस जगह बढ़ा देंगे और इसके अपोजिट में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये एक तरीके से क्या बता रहा है कि भाई पहले स्टॉक कितना था, मेरा 70,000 था, अब मेरा स्टॉक क्या हो गया, 90 हो गया। तो इसका मतलब क्या, नहीं वैल्यू करने में पता चला 90 है तो 20,000 बढ़ गया ना, 20,000 बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि एसेट बढ़ी है, आपका फायदा होगा। वो फायदा किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, सीधी सी बात है। तो रेवोल्यूशन अकाउंट खुलता ही इसलिए है, किसके लिए खुलता है, एसेट्स को रिवैल्यू करने के लिए और लाइबिलिटीज को रीअसेस करने के लिए। टोटल किया, उसमें से लेस किया तो बाकी आपका क्या आ गया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में वो प्रॉफिट बढ़ गया। ओके, अगर आपको पता है कि यहाँ का पार्ट ज्यादा है तो उस केस में ये लॉस को डिनोट कर रहा है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको बाद में पे ज्यादा करना पड़ेगा, या आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उस केस में जब आप एसेट्स को बेचोगे तो आपको पैसा कम मिलेगा। ये मान के चलो स्टॉक 70 की जगह 60 का दिखा रहे हो तो 10,000 कम हो गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब वैल्यू कम हो रही है। तो इसमें से अगर ये लेस करेंगे सारा पार्ट तो यहाँ पे बाय क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आएगा, यानी एक तरीके से लॉस का पार्ट आएगा। क्या आएगा, लॉस का पार्ट। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो पार्टनर को मिल रहा है, लॉस हो रहा है तो पार्टनर में ही बट रहा है और वो बियर कर रहे हैं, वो बॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है कि 5% जो प्रोविजन बनाना है, तो 1000 तो पहले से बना हुआ है, आपको 1500 बनाना है, तो 500 यानी 500 से वो बढ़ गया। ओके, बढ़ गया तो टू साइड में आएगा, क्या आएगा, टू साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है। फिर 2% प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर पे। याद रखिए कि अभी आपने 30,000 पे 1500 बना लिया, तो बाकी कितना बचा, 28,500। उसका अगर आप 2% देखेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, देखिए कैलकुलेट कीजिए, वो निकल के आएगा 570। कितना निकल के आएगा, 570। तो 570 जो भी है उससे भी आपका क्या बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ी, ऐसे बोल सकते हैं। तो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया। क्योंकि देखिए प्रोविजन क्यों बनाया जाता है, हमें पता है कि फ्यूचर में हमें लग रहा है कि हमारे पैसे डूबने के चांस है, या जब भी डेटर्स क्या है हमें पैसा देंगे मैच्योरिटी पर तो वो डिस्काउंट मांगेंगे।
या वो फुल सेटलमेंट में कम अमाउंट पे करेंगे, तो हम पहले से ही क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना के रख रहे हैं। फिक्स रेट को वैल्यू करा 80 में, तो आप देख सकते हैं 86 से 80, इसका मतलब क्या होगा, 6000 कम हो गई, 6000 कम हो गई तो एसेट्स कम हो गई। तो आपको पता है कि आपके माइंड में क्या है कि आपके राइट हैंड साइड में एसेट है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में चले आएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो बढ़ता है और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, कम होता है। तो रिवोल्यूशन टू असेट, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचना है, तो एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है, और ऊपर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट। ओके। थर्ड, क्रेडिटर्स इंक्लूड सम ड्यू टू अजय 2500 फॉर द लास्ट 4 years हु इज नॉट लाइकली टू क्लेम। अब देखिए क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर जब आप देखोगे तो आपको 40 के दिख रहे हैं, उसमें से क्या बोल रहा है, 2500 का एक जो है ना, ये बोल रहा है कि हमें अजय को पैसे देने थे, लेकिन उसने क्या करा, लास्ट 4 साल तक कोई क्लेम भी नहीं करा। तो हमें पता है कि क्रेडिटर कम हो गए, अजय अब क्लेम ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब हमारे क्रेडिटर कम हो गए। तो 40 की जगह वो 37,500 रह गए। तो जो 2500 से कम हुआ है वो लाइबिलिटी हमारी कम हुई है, तो वो बाई साइड में आएगी। क्या आएगी, बाई साइड में। क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी अप्रोच, आपको ध्यान हो तो ये वाले पार्ट में, कि यह लाइबिलिटी बढ़ती है और इसके अपोजिट में लाइबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो इस साइड आ जाएगा। ओके। फिर देखिए बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज रिक्वायर्ड एट 2% ऑन क्रेडिटर। देखिए यहाँ पे जनरली कि हम क्रेडिटर को पे करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो उसका हम पहले से ही रिजर्व बना रहे हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बना रहे हैं। तो आपको पता है कि वो क्रेडिटर में से लेस होंगे जब भी बैलेंस शीट में दिखाओगे, लेकिन वो 40 पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि 2500 का तो जो ये अजय नाम से क्रेडिटर था वो खत्म हो गया, वो हमसे मांगेगा ही नहीं अब। तो इसका मतलब जो प्रोविजन बनाना पड़ेगा वो 37,500 का 2% बनाना पड़ेगा। सिंपल सा पार्ट। तो आपको पता है कि 37,500 का 2% होता है 750। कितना आ गया, 750। तो देखिए रियल टाइम पे निकाल रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि सर फ्लूक में निकाल रहे हैं। जल्दी निकालने की हमारी अप्रोच कैसे रहती है, देखिए 2% है तो 2/0, डबल जीरो लेस किया। अब आपको पता है कि 375, तो ये देखिए हम माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 300 इंटू टू 600 और 75 इंटू टू 150, 600 प्लस 150 750। अब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी भी अप्रोच क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। जैसे हमारी कैलकुलेशन की होती है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20, फर्म की गुडविल 20 वैल्यू करी, और आर को पता है कि आपको 2/10 के लिए एडमिट किया, तो 20 का 2/10, तो आर की जो गुडविल है वो 4 है। तो फर्म की गुडविल 20, उसमें आर का हिस्सा कितना है, 4। अब वो कैश में लाया नहीं लाया वो देख लेते हैं। आर लेके आया 30,000 कैपिटल के, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जैसे भी देखिए, एंड विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो उस केस में वो गुडविल कैश में ले गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सीबीएसई के अकॉर्डिंग और आरबीएसई के अकॉर्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की जरूरत नहीं है, टू गुडविल से ही काम चल जाता है। और देखिए आरबीएसई में मोस्टली क्या होता है, जब भी बैंक भी दे रखा है ना, तो मोस्टली इनकी एंट्री कैश से होती है, क्या होती है, कैश से होती है। लेकिन सीबीएसई में देखोगे कि बैलेंस शीट में अगर बैंक है तो मोस्टली एंट्री आपको क्या दिख जाएगी, बैंक में, बैंक से दिख जाएगी कि बैंक टू कैपिटल या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस तरीके से दिख जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी अप्रोच अलग होती है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है। एंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्स कैपिटल। ओके, आर की कैपिटल के बेसिस पर एडजस्टमेंट हो जाएगा पी और क्यू का। यही हो गया अपना पहला केस, क्योंकि अपन को पता है कि आर की कैपिटल कितनी है, 30, उसके बेसिस पर फर्म की कैपिटल निकलेगी, और न्यू रेशियो तो आपको गिवन ही है आराम से। तो वह जैसे ही बढ़ जाएगा तो बाकी जो डिफरेंस है वो टू बैंक या बाय बैंक या टू कैश बाय कैश, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल का होगा वो कैश बेसिस पे होगा। आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ओके। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा एक बार साफ कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो क्या ये थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, और मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए वैसे थोड़ी मेरी अप्रोच क्या है, जल्दी बोलने की, लेकिन मैं कुछ लाइंस को क्या करता हूँ, बार बार आपको रिपीट कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आ ही जाता होगा। ओके। तो अगर आप बताइए कि आपको और भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर कराने हैं तो बताते रहिएगा, आपको मैं कवर जरूर कराऊंगा। ठीक। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये हो गया अपना क्लियर। अब अपन करते हैं स्टार्ट किससे, रिवॉल्यूशन अकाउंट से। इतना काफी है समझने के लिए, कहने का मतलब क्लियर कर दिया पूरा पार्ट। अब चलते हैं अपन रेवोल्यूशन। वैसे तो मेरे हिसाब से आधा पार्ट तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, लेकिन अब मुझे एडजस्टमेंट का बताना है। देखिए मैं कुछ भी पार्ट एडिट नहीं करूंगा, जैसे नॉर्मल पार्ट चल रहा है वैसे ही है। यहाँ पे मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेता हूँ, वैसे मैं तो वहां पे भी बना लेता, लेकिन यहाँ पे समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपकी मोबाइल में आप देखते हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए यूं करने से सही रहेगा। नहीं तो क्या होता है, कई आप वीडियोस देखोगे उसमें आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं दिखता, यहाँ पे आपको पूरा पार्ट सही ढंग से दिखेगा। अब एक एक करके कवर करते हैं, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल में साथ में बना लेता हूँ। ओके, ये रिवोल्यूशन, और यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल बना लेता हूँ।
देखो पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू और आर, ये मान लीजिए जैसे ट्यूशन के सर पढ़ाते हैं वैसे, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया कि मैं जब भी किसी स्टूडेंट को कराता हूं तो मैं इसको क्या बोलता हूं कि कभी तुम्हारा निकलेगा नहीं। देखिए सर की अप्रोच अलग होती है, सर को तो रिवोल्यूशन शुरू से आता है, तो वो क्या करेगा, शुरू में बना लेगा सारी चीजें ढूंढ के, लेकिन बाद में क्या होता है उसको बैलेंस शीट में पुट करने में, पार्टनर्स कैपिटल में ढूंढने में दिक्कत होगी। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि साथ साथ पहले कैपिटल दे रखा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके 50 और 40, 50 40 नहीं 85 है ये। अब बार बार थोड़ा सा मेरे को तो दिक्कत होगी देखने में, 85 और 40 है। इधर देखिए कोई रिजर्व नहीं है, इधर गुडविल पीएनएल है, तो फटाफट से बांट दीजिए क्योंकि उसका नीचे कोई एडजस्टमेंट अलग से था भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, गुडविल को खत्म कर देंगे और जो पीएनएल का पार्ट है उसको भी खत्म कर लेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि गुडविल अगर क्या आपको बताया कि डेबिट है, पुरानी दे रखी है, तो पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो, और पीएनएल का पार्ट अगर आपका डेबिट है तो इसका मतलब वो लॉस से रिलेटेड है, तो इसका मतलब वो पार्टनर्स की कैपिटल उससे कम हो जाएगी। तो पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल टू पीएनएल, यानी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पीएनएल, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि गुडविल कितने की है, 8000 की है, रेशो क्या है 3:1 है, तो बांट दो, तो ये आ जाएगा 6000 और ये आ जाएगा 2000, ओके। फिर देखो आपको 10,000 पीएनएल दे रखा है तो उसको बांट दो 3:1 में, तो ये आ जाएगा आपका 7500 और ये आ जाएगा आपका 2500। आप बोल रहे हैं सर आप इतनी जल्दी कैसे बांट लेते हो, देखो 10,000 है, अगर मान के चलिए पीएनएल का पार्ट है तो 4 है, आपको पता है 3:1, तो आपको क्या करना है 3+1 4, फटाफट काटिए, 2500 आएगा, आपको पता है 2500 इंटू 3 करोगे 75, तो वो माइंड में ही हो सकता है, 2500 इंटू 1 2500 हो जाएगा। 8000 का भी मैंने ऐसे ही करा, 8000 अपॉन 4, तो मुझे पता है कि 2000 आया, 2000 इंटू 3 6 और 2000 इंटू 1 2, इस तरीके से कवर हो जाएगा। फिर देखिए आपको ये बोल रहा है यहाँ पे और तो कोई पार्ट है नहीं, तो अब यहाँ से आ जाते हैं, 5:3 रेशो है, बाद में हम सेक्रीफाइस निकाल ही लेंगे। अभी जैसे हम गुडविल का पार्ट कवर करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है आपको, तो कितना है 30,000 है, उसका आपको क्या करना है 5% बना देना है, 1500। अब देखो पहले से ही 1000 बना हुआ है, तो पहले से ही वो क्या है, क्रेडिट है। लेस प्रोविजन का मतलब क्या है, वो लाइबिलिटी से रिलेटेड है, तो हमें पता है कि पहले से ही प्रोविजन हमने बना रखा है, पीएनएल टू प्रोविजन 1000 का, तो हमें 500 से और बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे तो लाइबिलिटी और बढ़ेगी और क्रेडिट होगी, तो उस केस में रिवोल्यूशन में क्या होगा, वो पीबीडी 500 हो जाएगा, ओके। अगर 1000 नहीं होता यहाँ पे, तो उस केस में पूरा 1500 बढ़ता, पूरा 1500 बढ़ता। 2% प्रोविजन जब भी बनाओगे, अब आप 29 पे बनाने की गलती मत करना। आपको पता है कि 1500 का प्रोविजन, अब 1000 की जगह वो 1500 है, 1500 का है, तो 30,000 में से 1500 लेस होंगे, बाकी 28,500 का वो 2% निकल के आ जाएगा। और वो निकल के आया, देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, 285 इंटू 2 करोगे तो 280 इंटू 2 होता है 560, और 5 + 5 10 रुपीज, तो 560 + 10 570, इस तरीके से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ये हो गया 570, ये हो गया पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि देखिए वीडियो को मुझे ज्यादा लेंदी नहीं करनी, समझाना भी है और साथ में आपको पूरा पार्ट क्लियर भी करना है। फिक्स एसेट्स वैल्यूड की गई 80, तो आप देखिए 86 से 80, तो उस केस में क्या है, फिक्स एसेट्स कम हो गई। मैंने आपको ये भी रटवाने की अप्रोच बताई थी कि ऐसे मान के चलिए ये लाइबिलिटी एसेट है, मान के चलिए, देखिए वैसे पर्टिकुलर अमाउंट आता है, मान के चलिए माइंड में, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि एसेट अगर बढ़ गई तो यहाँ पे, और कम हो गई तो अपोजिट साइड में यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। तो देखो आपको पता है कि फिक्स एसेट 86 की जगह कितनी हो गई, 80 हो गई, तो 6000 कम हो गई, 6000 लिख दिया। क्रेडिटर आपको बताया कि अब आपको 2500 रुपए के क्रेडिटर पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप क्लेम नहीं करेंगे, हु इज नॉट लाइकली टू क्लेम, तो आपका एक तरीके से फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कहाँ दिखाओगे, यहाँ पर। लाइबिलिटी में आपको पता है कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो इधर, और अपोजिट में क्या होगी, यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें पता है कि लाइबिलिटी क्या हो गई, अब क्लेम होगी नहीं, तो 2500 से हमारा फायदा हो गया, तो हम बाय साइड में दिखाएंगे। तो रिवोल्यूशन की बाय साइड जो है वो क्रेडिट साइड है, वो यानी फायदे का सौदा है, और जो डेबिट साइड है वो लॉस का पार्ट है। क्रेडिट में से डेबिट गए तो आपको पता है कि जो डिफरेंस है वो क्रेडिट का ही बचा हुआ है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, सिंपल सा पार्ट। अब देखिए बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज रिक्वायर्ड एट 2% ऑन क्रेडिटर। मैंने क्या बताया कि देखो अगर लोग गलती क्या करते हैं 40 पे बना लेते हैं, जबकि आपको पता है कि अजय जिसको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे क्रेडिटर वैसे ही कम हो गए थे, तो 40 में से 2500 गए तो बचा कितना, 37,500, उसका हमें 2% बनाना है। उसका 2% होता है, देखिए 300 इंटू 2 600, और बाकी बचा 75, क्योंकि देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 375 इंटू 2 करोगे तो देखो 300 इंटू 2 600, 75 इंटू 2 150,
तो टोटल बच गया, टोटल हो गया 750। इस तरीके से आपका पार्ट कवर होता है जल्दी से जल्दी। और आपको पता है कि आपका एक तरीके से रिजर्व का पार्ट क्रिएट हो रहा है, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कवर करोगे 750। इस तरीके से आपका पार्ट कवर हो गया। फिर देखिए उसके बाद जो आपका आ रहा है वो तो गुडविल का ही आ रहा है सारा का सारा, कि कैपिटल लेके आए। तो आपको पता है कि 30,000 की कैपिटल लेके आया और गुडविल कैश में लेके आया। गुडविल कैश में, और गुडविल फर्म की कितनी है 20। 20 में से मैंने आपको बताया कि उसका हिस्सा कितना निकलेगा 2/10 है। 5:3 रेशो है ना, तो 2 रेशो है, 2/10 रेशो है, यानी 1/5 है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4,000 आएगा। तो 4,000 किसकी गुडविल है, आर कैश में गुडविल लेके आया। वो गुडविल का हिस्सा किसे मिलेगा, पी और क्यू को। लेकिन देखो सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, क्या पता क्यू गेन कर रहा है। वैसे तो मैं बता देता हूँ क्यों गेन ही कर रहा है इस क्वेश्चन में, आपको अभी मैं वर्किंग नोट में बता दूंगा कैसे। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला कि अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो कैपिटल का पार्ट करना है कि बाय कैश आर लेके आया। तो आर कितने लेके आया कैपिटल के, 30,000 लेके आया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 30,000 लेके आया। फिर दूसरी एंट्री होती है कैश टू गुडविल। क्या होती है, कैश टू गुडविल। यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ नीचे कहीं पे, यहाँ पे कैश टू गुडविल, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, याद रखना। देखिए मैं आरबीएससी के अकॉर्डिंग सारा कैश से कर रहा हूँ, अगर आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग करो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर सकते हो। और सारा जो ट्रांसफर अमाउंट वो बैंक में चले जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये डेबिट हो रहा है और बैंक भी क्या है, डेबिट है पहले से ही, टोटल जुड़ जाएगा। पर मैं कैश के थ्रू कर रहा हूँ मोस्टली। तो कैश टू गुडविल कितना है, 4,000। ओके, अब गुडविल अकाउंट डेबिट होगी, मैं रुक जाता हूँ अभी, क्योंकि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लो एक बार। देखो सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड माइनस न्यू आपको पता है। आपको ये भी पता है कि पी का हिस्सा कितना है, एक बार जाइए याद रख लीजिए फटाफट। 3:1 है, और यहाँ पे देख लीजिए 5:3:2 है। तो देखो 3/4 ओल्ड है, न्यू है 5/10। क्यू का देखिए 1/4 है, और इसका है 3/10। ओके, तो निकाल लेते हैं। ये आ गया अपना 20, 15, 10। ये आ गया 5/20। क्या आ गया 5/20, ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसका निकालिए एक बार 20, 5 में से 6 गए तो ये आया 1/20। ओके, तो 1/20 मतलब क्या है, ये माइनस का है। क्या है, माइनस का। माइनस का मतलब क्या है, जब भी आप सेक्रीफाइस रेशो के थ्रू माइनस का कोई भी पार्ट देखते हो तो उसका गेन हो रहा है। तो क्यों गेन कर रहा है, देखिए जब भी जो गेन कर रहा है तो वो क्या गेन कर रहा है कि भाई फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको ज्यादा मिल गया। पहले देखिए आप देख सकते हो कि उसको हिस्सा मिलता था 1/4, मतलब 25%। कभी भी दिक्कत हो रही है परसेंट में निकाल के देख लीजिए। और अब उसको 3/10 30% मिल रहा है, मतलब 5% उसको ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब जो पार्टनर है पी, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो क्यू से भी मांगेगा। वो क्यू को क्या बोलेगा कि जो फर्म की गुडविल है 20,000, उसमें से तुझे 1/20 देना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, फर्म की गुडविल। ठीक है, याद रखना, मैंने आर की गुडविल नहीं बोली। आर की गुडविल तो पी को मिलेगी मिलेगी, पर साथ में फर्म की गुडविल में से जो हिस्सा है वो किसको मिलेगा, पी को मिलेगा ही मिलेगा। किससे, क्यू से, क्योंकि क्यू ने गेन किया है, क्यू ने सेक्रीफाइस नहीं करा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि गुडविल 4,000 तो पी को मिलेगी ही मिलेगी। टू पीस कैपिटल होगा ही होगा, टू पीस कैपिटल होगा ही होगा। ओके, लेकिन साथ में क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा। और फर्म की गुडविल आपको पता है कि 20 है, उसका 1/20। ये देखिए यार कि जो 20 है, जो ये 20 है नीचे, ये किसको डिनोट कर रहा है, फर्म के हिस्से को। और फर्म की गुडविल के नीचे फर्म का हिस्सा करा। और ये जो 1 हिस्सा है वो क्या बता रहा है कि जो क्यू है उसका गेन है। तो इसका मतलब 1,000 पे जो गुडविल है वो क्यू भी देगा। तो टोटल मिला के 5,000 रुपये पी को मिल जाएंगे। एक बार देखिए 5 का निकाल के भी देखिए, वेरीफाई कीजिए। सैक्रिफाइस कितना है 5/20, फर्म की गुडविल 20 है, 20 का 5/20, 5,000। 20 से ये कटा तो 1,000 आया, 1,000 टू 5,000 हो गया। ये देखिए वेरीफाई हो जाता है। अब ये गुडविल क्यूज कैपिटल टू पीस कैपिटल है, इसको हमें यहाँ उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं उतार देता हूँ, गुडविल अकाउंट डेबिट बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, क्यूज अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो इसको मिल रही है पी को, तो 4,000 तो क्या मिल रहे हैं गुडविल के, और 1,000 क्यू से भी गुडविल के मिल रहे हैं। अगर आप देखिए क्यूज कैपिटल टू पीस कैपिटल आप देख रहे हो नीचे वाले पार्ट में, तो क्यू कैपिटल डेबिट है 1 से। तो आपको पता है कि क्यू कैपिटल डेबिट है, तो यहाँ पर टू पीस कैपिटल भी आएगा, और वो क्यू क्या हो जाएगा, 1,000 से डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये पार्ट पूरा का पूरा कवर हो गया। अब बचा आपका सिर्फ एडजस्टमेंट का, कि जो पी और क्यू है उसकी कैपिटल किसके बेसिस पे एडजस्ट होगी, आर के कैपिटल के बेसिस पर। और एडजस्टमेंट जो भी होगा वो किसके बेसिस पे होगा, कैश के बेसिस पे होगा।
पर आप याद रखिए कि अब आपका जो प्रॉफिट लॉस है उसका पार्ट भी निकलेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आ रहा है टोटल वो कितना आ रहा है 7070। ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3250। 7070 में से 3250 लेस होंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 8। 3820 कितना आ गया 3820। तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख दोगे, ब्रैकेट में लॉस लिख दोगे। एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो लैपटॉप पे लगा देता हूँ। अब ठीक है, पी क्यू। तो आपको पता है कि उस लॉस को बांटो, बांटो 3820 को किस में, 3:1 में, किस में 3:1 में। तो 3820 को 3:1 में बांटोगे, 3/4 टू 955 आ गया। 955 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 955 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से करेंगे तो ये क्यू का हिस्सा आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करो एक बार, 2715, 150, 2865 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2865। देखो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, बाद में गलती हो जाएगी तो बहुत लफड़े पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 2865 और 955 आ रहा है, तो टोटल में आके 3820 आ गया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये एंट्री करी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या आएगा टू रिवोल्यूशन आ जाएगा। ओके, ये आ गया 2865 और ये आ गया 955। इस तरीके से आपका ये पार्ट कवर। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर निकाल लेता हूं कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल जो भी है, या पी और क्यू की कैपिटल निकाल लेता हूं। अब वो किसके बेसिस पे निकलेगी, आर के कैपिटल के बेसिस पे। तो हम क्या बोलेंगे, फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ आर्स कैपिटल। जब भी पहला एडजस्टमेंट वाला केस है, यानी पहला केस आता है, उसमें हम क्या बोलते हैं कि फर्म की कैपिटल किसके बेसिस पे निकलती है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। नए पार्टनर की कैपिटल 30 है और उसका हिस्सा कितना है 2/10 है। आपको पता है कि अगर आप देखोगे कि पार्टनर की कैपिटल, आर की कैपिटल 30 है और आर का हिस्सा 2/10 है, तो उसका जब आप रिवर्स करोगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है फर्म की, मतलब एक निकालना है, जो एक हिस्सा होता है वो फर्म की कैपिटल होती है। कि माना फर्म कैपिटल 1, 1 में से 2/10 किसका है, हिस्सा। ये करेंगे ना, तो हमें पता है कि 30,000 के लिए कैपिटल लाया और प्रॉफिट का हिस्सा कितना है 2/10 है। जैसे उसका रिवर्स करेंगे यानी 10/2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1,50,000 कैपिटल निकल के आ जाएगी, जो कि फर्म की होगी। अब देखिए ये पी में बढ़ जाएगी, क्यू में बढ़ जाएगी और आर में बढ़ जाएगी, किसमें, एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 5, 3 और 2। तो आप देख सकते हो 150 को बांटिए 5/10, ये 5/10 मतलब आधा होता है यानी 75। ये देखिए 150 इसका 3/10, तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया कितना 45, और ये 150 का 2/10 ये हो गया 30। इस तरीके से पार्ट निकल के आ गया 75, 45, 30। कहाँ गया, हाँ ऊपर ही तो था। अब देखिए दो तरीके होते हैं, या तो पहले बैलेंस टोटल करके बैलेंस निकाल लीजिए, टू बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन करके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए, वो आ जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद जो टू बैलेंस कैरी डाउन करोगे वो ये नीचे वाली कैपिटल करोगे, 75, 45, 30। अब देखिए आर के में तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आर की कैपिटल शुरू में 30 थी और उसके बेसिस पर ही क्या है, फर्म की पूरी कैपिटल नई की नई निकली है, इसका मतलब 150 निकली है। तो पी और क्यू में ही एडजस्टमेंट होगा, आर में तो होगा ही नहीं। तो देखिए दो तरीके से करते हैं, या तो आप एक लाइन छोड़ के टू बैलेंस निकाल लीजिए और टू बैलेंस आपने जो रियल निकाला है वो पुट कर दीजिए, 75, 45 और ये आ गया 30। ओके, इस तरीके से आ गया, इसको कर दीजिए बंद। अब देखिए कि कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है कहाँ पे कम आ रहा है। आपको बोल रहा है कि एडजस्टमेंट कैश बेसिस पे होगा, तो 85,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 ये हो गया 90, और इस साइड जो भी टोटल है वो देख लेना। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अ, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट नीचे हो ही नहीं रहा तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। ये हो गया 6,000 प्लस 7,500 प्लस 75,000 और प्लस 2,865, इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, 13,500 और 2,865 ये हो गया
ये हो गया 91365, ये हो गया। और यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 90,000 आ रहा है। तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ अब सही है, देखो थोड़ा सा क्या है, हैंग मार गया था। कभी कभी क्या होता है, 1365 बिल्कुल सही निकला है। देखो वेरीफाई करना पड़ता है, नहीं तो पूरा का पूरा क्या होता है, यूट्यूब पे कचरा हो जाता है और वीडियो क्या हो जाती है, क्योंकि कुछ भी अमाउंट भूल गए। अमाउंट भूलते तो वैसे नहीं हम, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जैसे पिछली बार मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत कर दी थी, तो लोग क्या होते हैं नीचे कमेंट करने वाले होते हैं, ये रह गया वो रह गया, सर आपको आता नहीं है। आता तो सब कुछ है, लेकिन देखिए क्या होता है कि अमाउंट की कभी कभी मिस्टेक हो ही सकती है, क्योंकि हम फास्ट कवर कराते हैं, हमारे पास कोई मेरे सामने कैलकुलेटर नहीं है अभी। ओके, 45,146, 48, 50,500, 50,500, ये हो गया 51,455, और यहाँ पे हो गया 40। तो आप देख सकते हैं कि 51,455 में से 40 लेस किए तो कितना आएगा, 11,455। अब देखिए गलत मेरा कभी भी नहीं होता, बहुत कम चांस होते हैं कि मेरा गलत होगा। कैलकुलेशन सिंपल सी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो ये बाय कैश निकल के आ गया। अब एक तरीका क्या है कि जैसे मैं ये 85 4 और 190 करता हूँ, तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे निकाल सकते हो कि आपने पहले टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया 90, पी का ही बता देता हूँ। फिर आपने उसको बंद कर दिया 90 और 90, 90 नहीं निकला, 90 नहीं लिखा, सॉरी, बैलेंस। ये आपने कर दिया क्या, 85 4 और 190, क्योंकि आपका ये कैश नहीं निकला हुआ था, तो आपने 90 किया। उसमें से आपने ये लेस कर दिया 13,500 प्लस 15,865, तो 13,500 प्लस 2,865, ये आपने ऐड कर दिया 16,365। तो आपने क्या करा, 90 में से 16,365 क्या करा, लेस किया। जो भी पार्ट आया वो आपका आ गया बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। फिर आपने वापस टू बैलेंस कैरिड डाउन करके 75 लिख दिया। तो जो आपका ये बैलेंस आया था वो आपने यहाँ पुट करा, उसका जो भी डिफरेंस है बाय कैश या टू कैश आ जाएगा, बाय कैश या टू कैश आ जाएगा। पर मुझे सिंपल क्या लगता है, ये वाला लगता है, जिसमें आप एक लाइन छोड़ सकते हैं और उसके थ्रू आप क्या करते हो, जो भी आपने एडजस्टमेंट वाला पार्ट निकाला है 75 45 30, वो आराम से आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जिससे आपका बाय कैश क्या आएगा 1365 और 11455 आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि आपका पार्ट सारा का सारा कवर। हमेशा याद रखिए कि आप कभी भी भूलना मत, जब भी आप बैलेंस शीट देखते हैं, आंसर का पार्ट कवर करते हैं, तो उसमें आपको बताया कि आपके क्वेश्चन में, एक मिनट, ये रहा। देखिए जब भी आप ये कवर करते हैं, सेवंथ वाला पार्ट कहाँ गया, ये रहा। तो जब भी आप ये कवर करेंगे तो आपको पता है कि 7,000 बैंक का अमाउंट दे रखा है, तो आपने अभी सारा पार्ट कैश से किया है, तो आपको बैंक में 7 ही लिखना है। लेकिन जब कैश का ये बैलेंस देखते हैं, तो आप कैश टू गुडविल लेना भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कैश टू कैपिटल दिख रही है आर से रिलेटेड, लेकिन गुडविल तो दिख नहीं रही। तो आप क्या करते हो, वो जो कैश में गुडविल आई है वो भूल जाते हो। तो आपको बताया कि कैश में जो गुडविल आई है वो 4,000 आई है, तो 34 ये भी जोड़ने आपको 34, प्लस ये दो चीजें और जोड़नी है। और यहाँ पे देखिए कोई कैश जा रहा है या नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो आपको 30 प्लस 4,000 प्लस 1,365 प्लस 1,1455 ये जोड़ देना है। तो एक बार देख सकते हैं आप, देखिए 34 1,365 1,1455, टोटल मिला के हो गया 46,820 हो गया। ओके, अब देखिए जब आप डेटर्स का पार्ट कवर करते हैं, आप बैलेंस शीट पे आते जाइए, डेटर्स के पार्ट में 30 में से प्रोविजन लेस किया था 1,000, उसकी जगह क्या करोगे, डेटर्स में से 1,500 प्रोविजन लेस करोगे और 570 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेस करोगे, तो ये आया 27,930। अब देखिए जब आप स्टॉक के पार्ट में आओगे, तो स्टॉक कितना आपका 40, वो चेंज नहीं हुआ। फिक्स एसेट आपको पता है कि 86 से कितनी हो गई थी, 6,000 कम हो गई थी, तो 80,000 लिखोगे, देख सकते हो आप, ये रही। फिर देखिए उसके बाद आपको पता है कि जब आप पीएनएल और गुडविल की तरफ आओगे, तो वो बढ़ चुकी थी, वो कहाँ बढ़ गई थी, पार्टनर्स कैपिटल में, इस साइड, टू गुडविल टू पीएनएल बढ़ चुकी थी, तो वो खत्म हो गई। आपको पता है कि कोई अनरिकॉर्डेड असेट नहीं है, वो रिवोल्यूशन में जाके देख लेना, अगर आपको कोई दिखती है तो वो भी आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में उतार दोगे। क्रेडिटर आपको 40 दिख रहे हैं, पर आपको पता है कि 2,500 कम हो गए थे, और इसके अलावा आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी बना लिया था। तो आप देख सकते हैं क्रेडिटर में से देखो 2,500 ये गए, और 750 का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जो 2% का है वो गया, तो ये आ गया 36,750। फिर देखिए आपको बीपी दिख रहा होगा, बीपी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 15,000। कोई आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपकी नहीं दिख रही, तो आपको कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। एक अनरिकॉर्डेड मान के चलिए, ये जो रिजर्व था बनाया था, वो आपने वैसे भी किस में से लेस कर दिया, क्रेडिटर में से ये लेस कर दिया, जो कि असेट के फॉर्म में था।
पर आपको पता है कि वो क्रेडिटर में से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के फॉर्म में लेस हो जाता है। फिर देखिए कैपिटल आपने जो निकाली थी 75, 45, 30 ये लिख दी, आपका टोटल मैच कर जाएगा। इससे ज़्यादा आपका कोई भी पार्ट आपको दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो में चाहूँ तो मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा जिसमें IFR, WCR ये सारा पार्ट एक साथ आ जाएगा, सारे के सारे एडजस्टमेंट। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर करना कि सर हाँ हमें पर्टिकुलर ये पार्ट कवर कराइए, नहीं तो मैं क्या करूँगा इसके बाद सीधा सेकंड केस कवर कराऊंगा, क्योंकि मैं सबके एक एक क्वेश्चन ही कवर करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो और थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट भी क्या है आराम से क्लियर होता रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको पता है कि जिस हिसाब से वीडियो बनाई जाती है उस हिसाब से कभी कभी व्यूज नहीं आते तो दिल पे बड़ा लगता है, बहुत दुख होता है। तो इसलिए देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।